अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सोनिया खान। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक स्टोरी की थी, एक केस जो सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हुआ था और उसकी 2 दफ़ा मैंने स्टोरीज की थी उस केस की। और वो दोनों स्टोरीज पे कह लें कि बड़े लोगों ने जो है वो एक तरफ तो नाइला को गलत कहा था और दूसरी जानिब नाइला के बच्चों को। असली स्टोरी थी, ये कहानी है नाइला के गिर्द घूमती। नाइला जिसकी आज से 17 साल कबल शादी हुई और 15 साल तक ये शादी चलती रही। 4 इनके बच्चे हुए, 3 इनके बेटे और 1 इनकी बेटी। 15 साल बाद इनके इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं मियाँ बीवी के दरमियान और 2 किस्म की स्टोरीज जो हैं वो सामने आती हैं। एक स्टोरी जो कि इनके ससुरालियों की जानिब से सामने आई, जिसमें ससुरालियों ने और इनके अपने बेटों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, ये भी कह सकते हैं कि बड़े गलीज किस्म के इल्ज़ामात लगाए। बेटों ने कहा कि हमारी माँ जो है वो हमें पार्क में छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ भाग गई थी, हमें वहाँ पे छोड़ा, खुद फरार हो गई, हमारा बाप एक मजलूम इंसान है। फिर हमारी माँ वापस आई, हमारे बाप से कमिटमेंट की कि मेरे घर जो है वो मेरे नाम घर लगवा दो तो मैं तुम्हारे साथ यही इसी घर में रहना शुरू हो जाऊंगी। उसके बाद नाइला उसी घर में रहती है और फिर कोई हलाले का मामला चलता है। अब दूसरी जो कहानी थी वो नाइला की तरफ से थी। नाइला ने बताया कि इनके शौहर ने इनको खुद तलाक दी थी और तलाक देने के बाद जब इन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो इनके शौहर ने इनको कहा कि फिर हम हलाला करते हैं, मेरा एक दोस्त है उसके साथ तुम्हारा हलाला करवाता हूँ, हलाले के बाद तुमसे दोबारा निकाह कर लूँगा। ये स्टोरी जब सोशल मीडिया पे आई तो ये बहुत वायरल हुई। कुछ लोगों ने तो नाइला को गलत कहा, लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसी औलाद है, माँ बाप औलाद को पाल पोस के इतना बड़ा करती है और माँ जो 9 माह तक बच्चों को कोख में रखती है, वही बेटे कह रहे हैं कि हमारी माँ हमें पार्क में छोड़ के दर्जी के साथ भाग गई थी। इस तरह ये केस बड़ा जो है वो हाईलाइट हुआ, बड़ी सोशल मीडिया पे इस केस पे बड़े तबसरे हुए। वो घर जिसका मसला था, जो कि ससुरालिये कहते थे कि ये घर बेसिकली नाइला का नहीं है, नाइला ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड से ये घर अपने नाम लगवाया है। आज तकरीबन 8-9 बाद इस केस का फैसला आ गया है। 8-9 माह बाद जो है नाइला पहले दरबदर रही, धक्के खाए, सोशल मीडिया के लोगों के गलत कमेंट्स और सारी चीज़ें। कमेंट्स के अलावा लोग आपको किस तरह तनकीद करते हैं कि जब आपकी अपनी औलाद ही आपके बारे में इस तरह के अल्फाज बोले तो समाज को फेस करना एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। और फिर जब उस औरत के सर पे छत ना हो, एक 3 या 4 साल की बच्ची जो है वो साथ चल रही हो और ना पता हो कि खाना किधर से है, ना पता हो कि रहना किधर से है, लेकिन 8 माह बाद वही छत आज इनको मिल गई है। वो छत इनको कैसे मिली? अगर वो प्रॉपर्टी इन्होंने फ्रॉड से अपने नाम करवाई थी तो आज उस प्रॉपर्टी की हकदार ये कैसे बनी? आज एक दफ़ा फिर से हमारे साथ नाइला मौजूद है और नाइला के साथ भाई जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये हैं जी चेयरमैन शादबाग हाजी मुनीब तुफैल साहब, जिन्होंने नाइला को बहुत सपोर्ट किया और भाइयों की तरह साथ खड़े रहे, उनका जो हिस्सा था उनको लेके दिया। जितनी भी सपोर्ट थी, ज़ाहिर सी बात है इससे पहले बड़े मामला चले। नाइला कहती है कि मैं जब भी किसी से किसी किस्म की मॉरल सपोर्ट लेती थी या कहीं पे भी जाती थी तो लोग मेरे पे इल्ज़ामात लगा देते थे, अकेली खातून है, किसी के साथ जाती है तो गलत ताल्लुकात ही होंगे। लेकिन हाजी मुनीब साहब जो है उन्होंने इनको छोटी बहन समझा, इनके सर पे हाथ रखा, इनको इनका हिस्सा जो था वो लेके दिया। मैं आज हाजी साहब से भी पूछूंगी कि लोग तो कहते थे कि 2 नंबरी करके नाइला ने फ्रॉड से ये प्रॉपर्टी नाम करवाई है, तो फिर आज नाइला को ये प्रॉपर्टी कैसे मिली? अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है आप? अच्छा नाइला, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि इस प्रॉपर्टी के बारे में कह लें कि सारे इल्ज़ामात, सारी कहानी और सारी चीज़ें जो हैं इस प्रॉपर्टी के गिर्द घूमती हैं। आज 8-9 माह बाद आपको वो मिल गई है, कैसे मिली है? मिली इस तरह है कि आपने कुछ माह पहले जाहिद हुसैन SHO साहब भाई हैं मेरे, मैं भी लाइव कैमरा भाई कहती हूँ उनको, उनके साथ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी मामलात हुए जिस तरह भी हुए, फिर वो मैंने SSP डिसिप्लिन पे उनकी इंक्वायरी लगवाई थी, CCP, क्योंकि CCP कमियाना साहब ने जितना मुझे सपोर्ट किया, जितना उन्होंने मुझे हक दिलवाने के लिए पीछे पैरवी की, और अल्लाह जानता है कि वो इस कदर अच्छे इंसान हैं CCP साहब कि वो गरीबों के साथ बहुत मेहनत करते हैं।
यकीन करें, मैं अपना मरियम नवाज साहिबा से ये कहना चाहूँगी कि आज भी आपके कुछ ऑफिसर्स जो हैं ना, उनके अंदर इंसानियत अच्छी है। और सीसीपी कमियाना साहब जो है ना, वो औरतों के हक़ में, गरीबों के हक़ में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे पिछले दिनों भी बड़ा मुझे यानी कि सपोर्ट किया था, जब DVR तोड़ा और नफरी आई, जाहिद हुसैन नायला का तीसरा हस्बैंड बनेगा, वो आता है कब्जा लेने, जब आप इंटरव्यूज़ करने गई थी तब जाहिद भाई को मेरे साथ गंदा किया गया था। असल पीछे मामला क्या थे, जाहिद भाई का तो सीन तो कोई भी नहीं था, उनको तो खुद पीछे से फ़ोन आया था अपना कमियाना CCPU साहब का कि नायला को घर छोड़ के, और उन्होंने ये भी कहा था कि नायला की कांस्टेबल के साथ वीडियो बना के मुझे दिखाएं कि नायला अपने घर में है, मुझे तब यकीन आएगा। तो तब फिर मेरी वीडियोस भी बनी थी कांस्टेबलों के साथ, जी CCPU साहब मैं अपने घर में हूँ। उसके बाद मोहल्ले वालों ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, जो भी हुआ। अच्छा, उसके बाद अपना ये मेरे ऊपर जो पर्चा हुआ था, उस मामले में मेरी SHO के साथ कुछ, या फिर रात को उन्होंने मुझे 1:30 बजे फ़ोन किया, या जो भी मामलात हुए उस पर आपको पता काफ़ी इंतशार हुआ। फिर मैं भी मीडिया पे आई, बड़ा मामला हुआ। फिर मैं DIG फैसल कामरान साहब के पास गई, SSP तकीर साहब के पास गई, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, अपना DSP मुबशर साहब को बुलाया, SHO जाहिद हुसैन भाई को बुलाया। फिर जाहिद भाई वहाँ पे, ज़ाहिरी बात है जब किसी की फैमिली पे भी जब बात जाती है, घर में बीवी के ऊपर, तो फिर बड़ी तकलीफ दे बात होती है। फिर वहाँ पे जाहिद भाई ने और मैंने और SSP साहब DIG फैसल कामरान साहब के पास बैठ के हमारे जो भी मामला थे ख़त्म हुए। फिर तभी SHO साहब ने उठ के ना, भाई ने मेरे सर पे हाथ रख दिया था कि नायला मेरी बहन है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन्होंने ख़त्म करवा दी बड़े अफसरों ने। फिर DIG साहब ने मुबशर, DSP साहब मिस्री शाह थाना, उनकी उन्होंने ड्यूटी लगाई कि भी नायला को तुम जो है ना इसका हक दिलवाओ। जब एक रजिस्ट्री है उसके पास है, वो 5 साल बच्ची के साथ धक्के खा रही है, तो ये क्या है। उस दौरान मेरे देवर बैठे हुए थे, मेरे साहब का खामन आरफ बैठे हुए थे, मेरी सास बैठी हुई थी, और उन्होंने जाहिद साहब को कहा था कि आपको मैं इजाज़त देता हूँ, इनके ऊपर पर्चा करवाएं। इनका 16-17 साल बच्चे पैदा करके बड़े किए, यार तुम लोगों ने तो अपनी घर की इज्जत को इनके साथ गंदा कर दिया। फिर जाहिद भाई बोले थे कि तब नायला सर मेरे साथ खड़ी थी कि मेरा भाई है सर, जो भी था मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी मेरे रात 1:30 बजे फ़ोन आया, जो मुझे बुलाने क्योंकि उन्होंने बातें की, मैंने कुरान उठाया, जो भी था, खैर अब वो ख़त्म होगी। कहते पुरानी बात को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं। फिर उस दौरान सवारा और आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि वो सारी गलत फहमियाँ थी जो दूर हो गई? नहीं, गलत फहमियाँ तो नहीं थी, खैर जो भी था, भी हकीकतें भी थी बीच में, लेकिन बड़े अफसरों ने उसको ख़त्म कर दिया जो भी मामला था। फिर उस पर एक बात ये रखी गई थी कि नायला तुम एक अपनी इनकी इंक्वायरी ख़त्म करोगी जो CCPU पे लगी हुई है, और उसके बाद इनके हक़ में इंटरव्यू करो, जिस तरह उसको आप गलत कर रही हो, गंदा कर रही हो, इनके हक़ में बोलो कि हमारा कोई आपस में नहीं है। फिर मैंने उमर के साथ इंटरव्यू किया, इनके हक़ में मैं बोली। फिर कुछ दिन के बाद DSP मुबशर साहब ने इनको कॉल की, इनको बुलाया, ये हमारे अपना शादबाग के चेयरमैन है। जब ये आए हैं ना वहाँ पे, तो मैंने इनकी तरफ भी शक की नज़र से देखा ना, मैंने कहा ये ना उनके साथ मिले हुए हैं। मेरे लिए तो हर बंदा ही अब शकी नज़र वाला है, मेरे साथ कहाँ किसी के साथ इंसाफ हुआ। जिसने नायला के साथ बैठ लिए, नायला इसके साथ गलत है, फिर वो मेरे पे तोहमतें भी लगी, और हर बंदे ने गंदे चस्के लिए, उल्टे चस्के लिए, बजाय इस चीज़ को देखने के लिए कि एक औरत है, 5 साल बच्ची है, बेआसरा बन गई है, या दुनिया की नज़र में हो गई है, सिर्फ एक मीडिया की वजह से हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जब इन्होंने मुझे मिले, फिर इनको मुझे मेरा तारफ़ पूछा, फिर मैंने इनको अपने ना पिछला बैकग्राउंड बताया, अपने वालिद साहब से बात कराई थाने मिस्री शाह में बैठ के, फिर अपने मामू के बेटे से बात तनवीर भाई से करवाई, तो इनका ना उनके साथ खासा ताल्लुक़ निकल आया, एक ही जगह पे ना उनका मतलब काफ़ी गहरा ताल्लुक़ निकल आया। फिर भी मुझे कुछ शक शुबा ही था इनके ऊपर। जब इनके घर हमारी पहली हुई ना सिटिंग इनके घर में, तो फिर मुझे ना बहुत सी बातें जब इनके अंदर मैंने देखी ना, मुखलसी, मैंने कहा नहीं ये बंदा ठीक है। अच्छा, वो पहला दिन गया, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं अपने मालिक का कि उस दिन के बाद, जैसे कहते हैं ना, एक रात के बाद सवेरा आ जाना किसी की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में वो सवेरा आ गया। आहिस्ता 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 मेरी दिल की उम्मीदें जो किरण थी या तकलीफ़ें मेरी कम होती गई। आहिस्ता आहिस्ता जब इनके कहने पे उन्होंने पैचअप कर लिया, फिर वो आ गए इस तरफ। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ किया। इन्होंने एक फरिश्ते से कम मेरे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये जो कोई नहीं कर सका वो हाजी मनीब तुफैल साहब ने किया, हाजी मोहम्मद नईम साहब ने किया। हाजी नईम साहब जो हैं वो उनका आप वीडियो लगाएं, वो हमारा बैठ के साइन अंगूठा करवा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले नायला ने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया था। नायला ने इन हाथों की मेहनत जो थी उस घर में
में मैंने लगाई थी अपने शोहर के साथ, साहब का हस्बैंड के साथ जो खरीदा था मैंने वही लिया। क्या नाम था उनका? मोहम्मद आरिफ। उनकी वीडियो चलाएंगे ना हम, वो भी बैठ के मेरे साथ वो लगे हुए, हाजी नहीं साहब ने बैठा आके करवाया मेरे लिए। अपना कहते हैं जब बात ख़त्म करने की तरफ आते हैं तो फिर शॉर्टकट बात करनी चाहिए। मेरे लिए हाजी मुनीब तफैल साहब, हाजी नईम साहब, ये एक फरिश्ते से कम नहीं है। लेकिन पीछे किरदार डीआईजी फैसल कामरान साहब का, अपना डीएसपी मुबशर साहब का मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर आपने चाहे लेट किया जैसे भी किया, एसएचओ जाहिद हुसैन शादबाग थाना भाई हैं मेरे, और उनकी वाइफ के लिए मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरी बहन जो भी आपके मामलात हुए मियाँ बीवी के, लेकिन मैं आपको ऑन कैमरा ये कहती हूँ अगर मेरी वजह से आपके दिल आज़ारी हुई, मैं भी एक औरत हूँ, आप ये कभी एक औरत बन के मेरे लिए सोचना कि एक औरत को शादबाग थाने में 3 दिन रात सुलाया जाता है जहाँ पे आपके हस्बैंड एसएचओ है, ठीक है, उनके अंडर में थाना है वो। उसके बाद नाइला के ऊपर बेबुहार उन्हीं के साथ गंदे इल्जामात लगते हैं। फिर उसी के बाद आपके ही हस्बैंड, इल्जामात लोगों ने तो लगाए, बच्चों ने लगाए। देखिए ना, जब एक औरत जेल चली जाती है वो फिर 100 दफा कहे कि मेरे साथ 3 दिन थाने में कुछ नहीं हुआ, कोई तो नहीं मानेगा ना। वो यहाँ तो लिटन रोड होता ना। नहीं, मैं बात कर रही हूँ बेटों की, बेटों ने भी तो इस तरह की बातें की। तो बेटे मजबूर है, उनको भी मैं माफ कर चुकी हुई हूँ। अच्छा। और पहले मैंने कहा था मैं माफ, जब आपको घर का शेयर मिला है, नहीं इस वजह से नहीं किया मैंने। घर का शेयर तो चलो मेरा हक था, वो तो मुझे मिल गया। मैंने इस वजह से माफ किया कि उनका अपने ऊपर बस नहीं है। मुझे अपना डीएसपी ने बुलाया था थाना मिस्री शाह में, उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई 15 दिन पहले बच्चों से। हाँ जी, मैंने उनको प्यार किया, आशिर से, उमैर से, मैंने उनको साथ लगाया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ के बोला, आशिर को मैंने प्यार किया, आप पीठ पे सर पे। उसने बोला मामा माँ आप ही रहोगी सारी ज़िंदगी, लेकिन हम मामा आपसे ताल्लुक़ नहीं रख सकते, हम मजबूर हैं। तो मजबूरी उनकी क्या है, उनकी पुप्पोस लगा लें, उनका चाचू लगा लें, या जो भी है। मैं कहती हूँ वो जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे ही हैं, वो खुश रहे। अगर मुझसे ताल्लुक़ रखने से उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो खुश रहे। और माफ़ करने की वजह ये है कि वो बच्चे हैं। आपको पता है कि जहाँ पे माँ की हाल लगे तो औलाद कामयाब नहीं होती। मैं तो सर्वाइव कर रही हूँ उस बच्ची के साथ, तो आज अगर मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी तो कल को वो उनकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। अभी वहाँ पे ना डीएसपी साहब ने एक बड़ी अच्छी वो सुना रहे थे कि एक बच्चे को ना वो मतलब अल्लाह के कोई पैगंबर थे, उनको मौत नहीं आ रही थी, कलमा ही नहीं उनकी जुबान पे आ रहा था। अभी उन्होंने बताया, मेरे देवर को भी मिसाल दी कि यार माँ है, माफ़ करना सीखें। उन्होंने बताया कि जब उनकी वालदा को बुलाया गया ना, वो उनकी वालदा से पूछा कि ये कोई नाफरमान था आपका? उन्होंने बोला नाफरमान नहीं था, कभी कभी ऐसी बात करता था कि मेरा दिल दुख जाता था, मैं खामोश हो जाती थी, मैं बोलती नहीं थी, तो बस इसने मेरा दिल दुखाया हुआ है। तो आशिर ने मेरा दिल क्या दुखाया, आशिर ने तो मेरी रूह तक को हिलाया है। 1 दफा मारा, 2 दफा मारा, 3 दफा मारा। आशिर ने आपके मुंह पे थप्पड़ मारे? भरी कोर्ट में, जिला कचहरी में इसने थप्पड़ मारा। फिर इसने डीआईजी फैसल, उधर वहाँ पे एसएसपी साहब के दफ्तर में मुझे 3 थप्पड़ मारे, मेरा गला दबाया। लेकिन मैंने हर चीज़ अल्लाह को हाजिर नाजर जान के उस बच्चे को माफ़ कर दिया। मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला इसको दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी करे। और जब इसको कभी एहसास हो, इसके चाचू ने ये चीज़ स्टाम्प पे नहीं लिखने दी, मैंने कहा था ये लिखें कि इनकी माँ को इतराज़ नहीं है, वो जब चाहे अपनी माँ के घर आ सकते हैं मिलने के लिए, नाना अबू के घर आ सकते हैं। मेरे देवर ने कहा था ये चीज़ मैंने स्टाम्प पे नहीं लिखने देनी। तो कोई बात नहीं, जब कभी बड़े हो गए हैं ना। स्टाम्प में क्या क्या लिखा? स्टाम्प में ये लिखा है कि 3 बेटे हमें दे देगी और बेटी मुझे दे दी है उन्होंने। और बेटों की मुलाकात का भी कुछ नहीं बना, मतलब लिखा कि मैं मिल सकती हूँ। मैंने जब बोला कि ये लिख दे कि जब बच्चों का दिल चाहे अपनी माँ से मिल सकते, उसने बोला ये भी नहीं मैंने लिखने देना। नहीं, वो तो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और उनके दिल में एक एहसास मोहब्बत होगी तो वो आपसे मिल लेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब उन्होंने बड़े होने और मर्दजात कभी मजबूर नहीं होती, ठीक है ना। और बच्चे हैं, उन्होंने तो बाहर निकलना है, बेटियों के जरा मामलात और होते हैं, लेकिन बेटे तो आपसे अगर वो चाहे तो वो मिल सकते हैं। लेकिन नाइला, यहाँ पे आप क्या कहेंगी? बच्चों ने इल्जामात भी लगाए लेकिन आपने कहा मैंने माफ कर दिया। लेकिन मैंने माफ उनको कर दी है, लेकिन एक चीज़ मेरे दिल में है जो बहुत तकलीफ देती है। और रात को भी मैं ना इस चीज़ पे बड़ा रोई हूँ कि मैं जिस मोहल्ले में भी जाती हूँ ना, जहाँ भी जाती हूँ, पहले तो मुझे नहीं महसूस करता, जब मीडिया पे कुछ देख लेते हैं ना, हो ये वो नाइला है जिसने बच्चों को छोड़ा था, ये वो है जिसके बेटे ने कहा माँ कंबल में ये करती है वो करती है। कम से कम जब मुझे छोड़ दिया था, फिर मुझे कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। इतना तो ना करते कि मैं अभी इसको ही देख लेते, मेरा रहना दुनिया में बहुत मुश्किल हो गया हुआ।
बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इंसान किसी को छोड़ देता है ना, बच्चा ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता। 9 माँ पेट में रखती है, रखने के बाद उसको पैदा करती है, फिर उसकी हर चीज़ का ख्याल करती है, अपना उसका यूनन तक अपने पेट पे करवा लेती है, रातें जागती है। और मेरी तो उम्र 16 साल की थी जब आशिर पैदा हुआ था। इस बच्चे के लिए मैंने उसके साथ जो है ना कंप्रोमाइज़ किया था, मेरी नहीं बनती थी उसके साथ, ठीक है। आज वही बच्चा उठ के मुझे गंदे अल्फाज कह रहा है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है। एक तीसरा किरदार जो सामने आया था जिससे हलाला किया गया था, अली जी। आपके बच्चों ने कहा कि हमारी माँ तो दर्जी के साथ भाग गई थी, तो आज वो दर्जी नहीं नजर आ रहा, अली नहीं नजर आ रहा। इंशाल्लाह वो जो दर्जी है ना, इंशाल्लाह वो भी मैं अपने अल्लाह के आगे दुआ करती हूँ, और जल्द अज जल्द उसको भी अल्लाह ताला उसके अंजाम तक पहुँचाए, जिसने मेरी भी इज्जतें ताड़ की, या इसके कहने पे उसने मुझे घर से लेके गया, जो भी है इंशाल्लाह ताला वो भी आप सारी मीडिया के सामने आ जाएगा, जल्द अज जल्द वो भी अपने अंजाम पे पहुंचेगा। और आप लोग फिर से हो सकता है एक दफ़ा मुझे देखें कि मैंने उसको भी उसके अंजाम तक पहुंचाया। उसने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, उसने भी अच्छा नहीं किया। अली का किरदार इस सारे मामले में क्या रहा था? अली का किरदार ये रहा कि अली ने एक घर से मुझे निकाला, उसके कहने पे हलाला किया, फिर उसके कहने के बाद मुझे डिवोर्स दी गई, फिर वो फरार हो गया वहाँ से, ठीक है। फिर मैं 2.5 साल इसी घर में जलती बलती रही, ये मिला नहीं कहीं भी। 2.5 साल बाद हलाला, इससे फिर निकाह किया था? नहीं यार, नहीं, बगैर निकाह के थी इसके साब मेरे 2.5 साल। हाँ जी, जब मैंने सेपरेट ये पार्टीशन का केस किया था तभी तो फिर मेरे ऊपर पर्चा हो गया था ना निकाह पे निकाह वाला। 2.5 साल तो खामोश रहा है ना ये, तब तो बोला नहीं। 2023 में अली से शादी होती है, 2024 में भाटापुर मुकदमा होता है कि मेरी बीवी को कोई जिना के लिए हुआ करके ले गया। मेरी बीवी को, मुझे बीवी एक्सेप्ट कर रहा है 2024 में, जबकि पहले तलाक दे चुका था। फिर 2025 में मेरे पे पर्चा करवा देते हैं, फोटो कापी जेली निकाहनामा भी ये बनाते हैं। लेकिन खैर जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अब माशाल्लाह इन्होंने हमारा कंप्रोमाइज़ करवा दिया है। मुझे खुशी है, मेरे लिए जो पेमेंट इन्होंने मुझे दिलवाई, मेरे लिए वो बहुत है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। बस मैं ये बात कहूँगी, मेरे ससुरालियों ने तो जो करना था कर लिया। खुदारा नेक्स्ट किसी औरत को छोड़ना हो जो बच्चे पाल के पैदा करके ऑपरेशन करवा के आगे किसी के काबिल ना रहे, तो खुदारा उसको इतना छोड़ दें कि वो किसी गली मोहल्ले में अपना मुंह सर उठा के जी सके। उसको इस तरह ना छोड़ें कि वो किसी की भी ना करके छोड़े। अगर तो ये बात से मेरे इत्तेफाक करते हैं लोग, तो प्लीज़ मैं आपसे, जिस तरह पहले आप लोग मुझे अच्छे कमेंट्स में बातें करते हैं कि नायला सच्ची है, बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे दुनिया ने क्या कहा, दुनिया ने क्या नहीं कहा, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अल्लाह जानता मेरा किरदार क्या है, और मैंने उस अल्लाह से ही उम्मीद रखी थी। और आज मेरे अल्लाह पाक ने चाहे इनको फरिश्ता बनाया, अल्लाह बनाता हीले वसीले, मेरे अल्लाह पाक ने इनको मुंतखब किया, इन्होंने मुझे हक दिलवाया। इनका कमाल नहीं है, इनको मेरे अल्लाह पाक ने इनकी ड्यूटी लगाई। अगर मैं गलत होती, मैं गंदी होती, तो मेरा ख्याल है कह सकते हैं वो एसएचओ वाली बात, एसएचओ ने सपोर्ट किया तो तब एसएचओ साहब ने कह सकते हैं कि अब ये ना हो कि आपने बताया ये बात अब आप इनसे करेंगे। एसएचओ की बीवी जो है, उन्होंने कहा था कि नायला जो है वो उनका घर खराब करेगी, तो मेरे ख्याल में भाभी भी होंगी हमारी, क्यों मुनीब साहब? तो ये कल को नया कट्टा आपके घर ना खुला हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, बात ये है कि मैं 2001 में पहले इलेक्शन लड़ा हूँ काउंसलर का। अच्छा। तो और फिर अल्लाह ताला ने इज्जत दी, 2018 में मैं चेयरमैन हुआ। तो मैं घर में बैठ के, लेडीज़ के फ़ोन आते हैं, मेरी अल्लाह का शुक्र है मेरी वाइफ जो है शक्की मिजाज नहीं है। अच्छा, तो वाही लग गई है, पूरी मीडिया ने सुननी है। अल्लाह की मेहरबानी से ये बाजी नैला वाला जो इंटरव्यू चल रहा है, ये उसे पता है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मैं आज भी बता के यहाँ को इंटरव्यू करना जाके, तो अल्लाह का शुक्र है इस बात के, ना हमारा कोई शक्की ज़हन अपना, तो ना मेरी नायला बहनों जैसी है इंशाल्लाह ताला। लोग अगर कोई बातें करेंगे तो लोग कहते थे कि ये फ्रॉड करके नायला ने घर अपने नाम लगवाया है, कैसे आपने लेके दिया, तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ना, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। डीएसपी साहब जो मुबशर साहब है, मुझे शाहबाग मिश्री शाह थाने में उन्होंने बुलाया था। तो मैं ये भी बैठी हुई थी वहाँ पे, तो इनका जो देवर है अमीन, वो भी बैठा हुआ था। तो डीएसपी साहब ने मुझे कहा कि हाजी साहब यार इनका को बात मामला ख़त्म करवा दें आपस में बैठा के। मैंने इनसे पूछा जी, इन्होंने बताया जी मेरे मामू का बेटा तनवीर, वो लोहा मार्केट में होते हैं, अच्छे आदमी हैं। मैंने फिर तनवीर साहब से मेरा अच्छा रिलेशन था, मैंने उनसे रब्ता किया। अमीन साहब से मैंने पूछा जी आप किस रेफरेंस से, अब मैं आपके घर आऊँ? उन्होंने कहा जी नईम साहब हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर हैं वो गवर्नमेंट के। उन्होंने कहा जी वो मेरे चाचू हैं। मैं कि बस ठीक हो गई, मुश्किल आसान हो गया। अब तनवीर साहब से भी मैंने उधर बैठे ही रब्ता कर लिया। तो
اس کے بعد نعیم صاحب سے بھی رابطہ کر لیا, پھر اپنے گھر سٹنگ کرنے کا ٹائم رکھا. ایک سٹنگ آپ کو پتہ ہے اتنا کلیش بڑا ہوا تھا, ٹائم تو لگنا تھا نا. 3-4 میٹنگیں میرے گھر میں ہوئی, کافی دیر بیٹھتے رہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ سارا ان کا حل کروا دیا ہے, بیان نامہ ہو گیا ہے. ان کے تقریباً 10 لاکھ روپے ان کو ادا ہو گئے ہیں. ٹوٹل ہے 32 لاکھ میں سودا. یہ آدھے مکان کی مالک تھی. اس لڑائی میں نا میں سمجھتا ہوں کوئی سنسیئر آدمی پڑا ہی نہیں. اچھا, ڈاکومنٹیشن جو تھی اس کی اکارڈنگ جو ہے وہ نائلہ آدھے گھر کی حقدار تھی. جی بالکل, ڈاکومنٹس میں یہ ساری چیزیں جو تھی وہ واضح تھی نا. رجسٹری انتقال تھا ان کا دونوں پہ, عارف صاحب کے نام پہ, ان کے ہسبینڈ اور ان کے نام پہ. ہسبینڈ ہی ایکس ہسبینڈ. جی ٹھیک ہو گیا. تو ابھی پھر ان کو آپ نے وہ سارے اس معاملے میں پڑے اور ان کو ان کا شیئر لے کے دیا. ہاں جی, 3 ماہ کا ٹائم ہوا ہے. ان کے جیسے کیس انہوں کو بتایا کہ آتے جائیں گے, وہاں ڈیٹیں عدالتوں میں ہوں یا کسی کے پولیس افسر کے پاس ہوں, وہاں جا کے اپنے بیان دیں گے. آپ نے ان کے بیٹوں سے بات کی؟ آپ نے نہیں, بیٹے نے ان کے مجھے ملے. عارف صاحب آئے ہیں میرے گھر, ان کے دیور امین صاحب بھی آئے ہیں. میں ان کی بھی مہربانی کرتا ہوں. دیکھیں اگر میں جتنا مرضی زور لگاتا, اگر عارف صاحب نہ مانتے یا امین نہ مانتا یا نیلا نہ مانتی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پارٹیوں کے دلوں میں رحم ڈالا اور یہ معاملہ طے ہو گیا. دونوں کے بعد ہوا نا. اگر نہ مانتے تو پھر کیا کر سکتے, خیر ہم نے بھی ان کو کہنا تھا جائیں جی. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں اس ٹوٹل لڑائی میں تقریباً 1 سال ہو گیا میرا خیال, کوئی سنسیئر آدمی پڑا ہی نہیں. کوئی سنسیئر آدمی پڑ جاتا ہے نا, سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا ہو. انتشاری بڑے ہیں, انتشار زیادہ پھیلا ہے. اگر کوئی سنسیئر ہوتا نا تو اللہ کی مہربانی سے یہ اس وقت گھر بھی آباد ہو سکتا اب تھا. نائلہ نے پیسے لیے ہیں اور گھر ان کو دے دیا ہے. ہاں, گھر 2 حصوں میں پیسے ہوئے. ان کے ایکس ہسبینڈ کے نام تھا آدھا گھر اور آدھا آپ کے نام تھا. پونے محلے کا گھر تھا. پیسوں کی ادائیگی کر دی گئی ہے, کچھ رہتے ہیں ٹھیک ہے, صلح صفائی کے ساتھ, وہ بھی نہیں, کوئی لڑائی دنگا فساد نہیں تھا, ٹھیک ہو گیا. تو نائلہ بچوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ماں ہو تو ہمیں یہ دے دو, یہ پراپرٹی ہمیں دے دو؟ نہیں, بچوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا میرے ساتھ. ہاں, میرا گھر میں سامان پڑا ہوا ہے جہاں بیٹھ کے دیکھ کے بھی آئی ہیں. بچے کہتے تھے ہماری ماں جو ہے وہ ایک کر کے سامان لے گئی ہے. تو جہاں پہ آپ بیٹھ کے میڈیا کانفرنس کر کے آئی تھی, بیڈ پہ سامنے دیوان تھا, الماری تھی, ڈریسنگ تھا, اوپر پورشن میں آپ گئی نہیں, پیٹی تھی یا ادھر صوفے تھے, سارا سامان میرا ہی پڑا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ابھی میرے دل میں یہی ہے کہ میں وہ نہ اٹھاؤں, بیٹھے رہے. ابھی میں نے اس چیز کا بس سوچ رہی ہوں کہ میں خود نیا لے لوں. 15 سال آپ نے عارف کے ساتھ گزارے اور 15 سال میں 4 بچے ہوئے. بچہ بڑا بیٹا تو آپ کا ماشاءاللہ کافی بڑا ہے نا. تو 15 سال بعد کیا ہو گیا تھا, کس کی جانب سے طلاق دی؟ اللہ ہی جانتا ہے. یہ جو گھر ہم نے ان کے والد صاحب لی تھی, طلاق نہیں کھلا نہیں لی تھی, بس ان کے والد صاحب سے گھر خریدنے کی دیر ہوئی ہے. اللہ جانتا ہے, یا کہتے ہیں نظریں بد بھی ہو جاتی ہے, نظر بھی لگ جاتی ہے کہ انہوں نے گھر خرید لیا. بس وہ گھر ہی خریدنے کی دیر ہوئی. اللہ ہی جانتا کیا ہو گیا ایک دم سے انہوں نے مجھے بس 3 عارف کیسا لائف پارٹنر تھا؟ اچھا تھا. اپنے بچوں کے حق میں اور میرے حق میں بہت اچھے تھے, مطلب ضروریات کے لیے بہت اچھے تھے. باقی یہ تھا کہ ان کے ساتھ میری بنتی نہیں تھی چھوٹی چھوٹی, لیکن ان کے ساتھ کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بہنوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی, وہ اس کو بولتے تھے, پھر وہ مجھے مار پیٹ کرتا تھا. مارتا تو بہت زیادہ تھا, مارا اس نے بہت ہے. اور اس کی جو مار ہے نا, اس کی میں نے مار معاف نہیں کرنی, نہ میں نے کی ہے. اپنے بچوں کو معاف کیا, میں نے عارف کو معاف نہیں کیا. آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, میں نے ایک انٹرویو آپ کا کیا تھا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ نائلہ اب آپ عارف سے اگر آپ کو شادی کرنا پڑے یا آپ کرنا چاہتی ہیں, تو آپ نے کہا تھا ہاں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اپنی اولاد کے لیے اس بچی کو اس کا بابا مل جاتا, بیٹوں کو والدہ مل جاتی. اب دیکھیں نا, کل کو ان کی شادیاں کرنی ہیں, ان کے لیے کتنے مسئلے ہیں. اب اس کو میں نے اسکول ڈالنا ہے, کل کو بڑی ہوگی 100 معاملہ, اس کو باپ کی ضرورت پڑے گی نا. اور جو سگا باپ ہوتا ہے وہ سگا ہی ہوتا ہے. اور یہ میں ایک بات کروں, عارف کو میں نے بہت دفعہ فورس کیا کہ وہ مجھے ملے, صرف اولاد کے مستقبل کے لیے بات کرنے کے لیے بول رہی تھی. جی میں نے ابھی بھی بولا کہ اس لیے بولا کہ بچوں کے مستقبل کے لیے بات کر لیں, میں جہاں مرضی رہوں, لیکن آپس میں کوئی بچوں کا کچھ سوچ لیں. لیکن آپ کے لیے آپ وہاں پہ تو نہیں آئے جناب, آپ نے کو ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی میرے ساتھ گزاری ہے. چلے آن کیمرہ ساری دنیا بھی سن لے, نہ تو مجھے آپ سے کوئی شادی کا لالچ ہے, نہ میں نے کرنی ہے. جو مجھے 15-16 سال مارا, نہ میں معاف کروں گی, نہ میں نے معاف کیا. وہ اللہ کی عدالت میں صرف تمہارا مقدمہ ہے, اور وہ میرا اللہ جانے اور تم جانو. تم نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا میرے ساتھ. اگر تمہارے بقول میں گند مار کے گئی تھی تو پیچھے نہ آتے. طلاق دلوا کے 2.5 سال گھر رکھا,
खुद भी नाजायज ताल्लुकात रखे, ठीक है, और खाना मेरे हाथ का खाया, कपड़ा मेरे हाथ का धुला पहना, सब कुछ किया। अल्लाह की बारगाह में जब तुम होगे ना तो मेरा जज अल्लाह होगा और वकील भी मेरा अल्लाह होगा, और वहाँ पे तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी। दुनिया में मैं भी तुम्हारे साथ किसी किस्म की मुलाकात नहीं करूँगी। ये जहन में से बात निकाल दो कि नायला तुमसे कोई शादी के लिए मिलना चाहती है और तुमसे कोई मुझे कोई मामला है। अब मुझे शुक्र अल्लाह का मैं तुम्हें बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कोई नहीं। जो तुमने मुझे मारा है ना, मुझे तुम्हारी आई तक वो मार नहीं भूली। याद है जब ये 5 साल पहले ये बच्ची पैदा हुई, मैंने इसको घर बुलाया कि मैंने खाना खाना है तो घर आओ। इसने ऊपर सीढ़ियों से धक्का दिया था और मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, जैसे स्टिचिंग खुल गए थे बड़े ऑपरेट के। इसने तो इतने जुल्म किए हुए मेरे साथ, फिर भी मैं भूल के कहती थी मेरे बच्चों का बाप, और आज भी मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ सिर्फ बच्चों के बाप की हैसियत से। कल को आपके बेटों की शादियां होंगी, बेटी की शादी करेंगी तो बेटी की शादी पे उसके बाप को बुलाएंगे? बात सुने, वो मुझे बुलाए ना बुलाए, लेकिन जहाँ भी बच्ची की बात होगी ना, आज भी मैं अपनी बेटी को कहती हूँ तुम्हारे बाबा आरिफ है। जहाँ पे बात होगी मैं उसको बोलूंगी, आए ना आए बच्ची का बाप वही है और मेरे लिए काबिल एहतराम है, बच्चों का फादर है, ठीक है। इसके बाद अगर मेरे साथ अच्छे सलूक इसने किए नहीं है, इसका और मेरा मैटर था 2.5 साल, इसने भी तो नाजायज ताल्लुकात रखे ना, फिर अपने पे भी मुकदमा करवा लेता ना। मेरे लिए जैली निकाहनामा तैयार किया गया, क्यों? मैंने वो प्रॉपर्टी मांगी तो वो तो आज इसको देनी पड़ गई, वो तो दे भी दी। तो फिर जो मुझे जेल दिखाई, बेटी के साथ 3 दिन थाना दिखाया, क्या हासिल हुआ आरिफ को भी? मकाफाते अमल है, मैंने भी भुगत लिया, अब तुम्हारी बारी है। अल्लाह ताला तुम्हें बेटों के साथ खुशबाद रखे। अकेली खातून ने किस तरह से इस माशरे के मर्दों को, कैसे लोगों को जो है वो फेस किया होगा, कैसी कैसी नजरों को फेस किया होगा, कहाँ कहाँ हरासा हुई होंगी, शायद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं भी बयान नहीं कर पा रही। कैमरे के सामने कुछ चीजें होती हैं कि इंसान उस तरह बात नहीं कर सकता। नायला ने मुझे बताया है कि उस सारे ड्यूरेशन में इन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे कैसे लोगों ने इनको कहाँ कहाँ जलील किया और कैसे कैसे इनका मिसयूज करना चाहा, इन्होंने सारी बातें सुने नहीं बात। अब इन्होंने मेरे इंटरव्यूज देखे हाजी साहब ने, अब इनको क्यों तजस्सुस हुआ? हमारी कहानी मजे की बड़ी लग रही थी। जिस औरत ने 3 दिन थाने सोई होगी तफ्तीशी के कमरे में, हाजी साहब बेगम के सामने इंटरव्यू देखते थे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बेगम के सामने। बेगम को एतराज नहीं हुआ? ना ना, रात को अक्सरियत टिकटॉक देखते रहते हैं, कहते मैंने सारा बड़ा दिन बड़ी देखा। मसरूफियत होती है, तो रात को जाके भी थोड़ा सा मोबाइल को यूज़ करना होता है। सारा दिन नहीं मैं करता, सारा दिन कॉल ही इतनी आती है, 4 सिम है मेरे पास, दोनों फोन है, कम से कम फोन ही नहीं ऑफ होता है। ये देख लेता ना, जब 3 दिन थाने सोई हूँ मैं, इस चीज को थोड़ा सा औरत मैं होने के साथ ये सोचे। बाजी नेला को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब मामला इनका खत्म हो गया नहीं है। हम खत्म मेरी कर दिया, रिक्वेस्ट है कोई कि बात अब नहीं कर सारी बातें ना खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हाजी नईम साहब का किरदार है, तनवीर साहब का अब है, बहुत सारे लोगों का जहाँ मनफी किरदार है वहाँ पे मुस्बत भी है। हाँ जी, मुबशर साहब का है, DSP साहब का, SHO जाई साहब है, काशिफ साहब हैं, शाहबाद थाना में मुहर्रर है, इन सब का बहुत अच्छा किरदार है। काशी भाई की तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी, ये मुझे लेके गए थे नफरी के साथ। उस टाइम इन्होंने मेरे साथ बड़ा भाई का किरदार अदा किया था। काशी भाई, मेरी तरफ से जो भी मामला हुआ, सॉरी आपको भी मैं कहती हूँ कैमरा ऑन में, आपने उस वक्त माशाल्लाह 22-23 पुलिस मुलाजम थे काशी भाई के साथ गाड़ी में, और 12-13 कांस्टेबलें थी। तब काशी भाई मुझे कब्जा दिलवाने गए थे। भाई उस वक्त का अच्छा वक्त याद करना चाहिए था। चलें, जो भी हुआ सॉरी, आपको भी मैंने मीडिया में जो भी बोला, जाहिद हुसैन भाई आपका भी जो भी मामला हुआ, अब तो ख़त्म हो गया ना, लिहाजा आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बेटों के लिए एंड पे क्या कहेंगे? बेटों के लिए क्या बोलूँ अब मैं? बेटों के लिए कहेंगे कि माँ के घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। बिल्कुल अगर खुले कोई हैं। तकलीफ हो, किसी भी दुख में हो, कभी भी माँ की जरूरत हो, तो माँ मेरे के घर आ पास सकते इनके हैं। चाचू ने ना मुझे लिखने नहीं दिया, और ये सब सुन रहे हैं, मुझे कहते थे मैंने नहीं लिखने देना, लेकिन बेटा जब कभी भी मेरी ज़रूरत हुई, दिन रात जब मर्जी अपनी माँ के घर आ सकते हो, जा सकते हो, जब बल्कि रह सकते हो, और आइंदा नेक्स्ट भी जो मेरा हुआ वो आपका ही होगा। सिर्फ इस वक्त इधर विशल, ये 5 साल की बच्ची के लिए मेरे पास छत नहीं थी, ये जो मैंने आप लोगों से लिया, मुझे इस चीज़ का लालच नहीं था। इस बच्ची की मैंने परवरिश करनी थी, इसको मैंने पढ़ाना है, लिखाना है, इसके लिए छत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये भी औरत बेटी ज़ात है, इसके लिए मैंने अपना हिस्सा लिया जो मेरा हक था। तो लिहाजा इस बच्ची की जो दुआएं हैं भाई साहब के लिए, वो भी मैं अपनी बेटी को कहती हूँ, बेटा इनके लिए दुआ करो,
हमें इन्होंने हक दिलवाया है। ठीक हो गया। ठीक है। 8 माह बाद आखिरकार ये केस क्लोज हो गया। माँ हमेशा माँ ही रहती है, वालिदैन की अलहदगी हो जाए, डिवोर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके बच्चों के जो वालिदैन होते हैं उनकी शिनाख्त जो होती है वो उनके वालिदैन के नामों से ही होती है। माँ ने कहा है कि मेरे घर के दरवाजे आज भी मेरे उन बेटों के लिए खुले हैं जिन्होंने मेरे पे लातादाद किस्म के गलीज इल्जामात लगाए थे। वो आज भी मेरे बेटे हैं, किसी भी तकलीफ में कभी भी उनको मेरी जरूरत हो तो वो मेरे घर आ ये सकते ईशल हैं। भी कुछ कहना चाह रही है भाई। हाँ, बोलो ईशल का ईशल, भी मैं पैगाम लूंगी। क्या कहना चाहती हो? फिर बोलो आप क्या कहना है। आशिर भाई मुझे मिलने आना। और मूसा के लिए क्या कहोगी, मूसा भैया के लिए क्या बोलोगी? याद आती है भाई की? अल्लाह ताला माफ। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाइला आपके आने का। और आखिरकार अच्छा, 8 माह बाद ये केस क्लोज हो ही गया। ऑन कैमरे में मैं सोनिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक आपके लिए ये मतलब मीडिया वाली एंकर होंगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरी बहन है और इन्होंने इतना अच्छा मेरे साथ मतलब किया है। मैंने तो कभी इनको ये समझा ही नहीं है। इसने मेरे तकलीफ़ में, मेरे दुख में, मेरे सुख में हर जगह इसने मुझे ना सपोर्ट किया है। इसी तरह मैं इसको दुआ दूंगी, अल्लाह ताला इसको तरक्की दे, मज़ीद कामयाबी दे और इसके दिल में जो छुपी ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह जानता। अल्लाह पाक इसकी हर ख्वाहिशात कबूल करे और मज़ीद ये तरक्की करती मुझे नज़र आए। मैं इसको दिल से दुआ देती हूँ, इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आमीन, जज़ाकल्लाह। इस सोसाइटी में अकेली खातून के लिए, इस मर्दों के माशरे में, ये मर्दों का माशरा जहाँ पे इंसान कम और इंसानों के रूप में भेड़िए ज़्यादा फिर रहे हैं, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, कैसी भी जगह हो, इस मर्दों के माशरे में एक बेटी को लेके फिरना एक माँ के लिए कितना मुश्किल होगा। और वो माँ जिसके अपने ही बच्चे इतना कुछ बोल चुके हों, तो लोगों को जब इस तरह के मौजू मिल जाते हैं तो लोगों की एक ही सोच होती है कि ये है ही ऐसी। कोई नहीं जानता कि अगला इंसान किस किरदार का मालिक है, उसका अपने अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक है, उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, वो किस तकलीफ़ में है, किस कर्म में है। बल्कि औरत को गोश्त का एक लोथड़ा समझते हैं और नोचने की करती हैं। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, माजरत के साथ मैं ओवरऑल लोगों को नहीं कह रही, लेकिन यहाँ पे ऐसे मर्द हैं जिनसे हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो महफूज नहीं है, तो फिर एक 30 साल खातून कैसे महफूज रह सकती है। खैर, अलबत्ता माँ बाप की औलाद के लिए क्या मोहब्बत होती है ये आपने देखा नाइला की 8 माह की सारी जो दास्तान थी। 8 माह इन्होंने पिछले 2.5 साल से वैसे तो स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन पिछले 8 माह से सोशल मीडिया पे इतनी तनकीद और इतनी सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया और उसके बाद आज जो है वो सुरखरू हो गई हैं। वही घर जो कहा जाता था कि नाइला ने फ्रॉड से नाम करवाया है, फ्रॉड कर रही हैं, वो इनको आज मिल भी गया। और आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि आज भी वो माँ अपने बच्चों के लिए दुआ गो है। जिन बच्चों ने माँ को गंदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, आज भी उस माँ के दरवाजे उन बेटों के लिए खुले हैं। इजाज़त चाहेंगे अल्लाह ने के बाद।